बीजेपी के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन मतलब वो लोग अभी चुनाव आया है तो कहाँ से तो एगो बाबा पैदा ले लिया है आज नहीं कौन बागेश्वर है कि दागेश्वर क्या तो नाम नंबर ध्यान नहीं। बागेश्वर बाबा तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप तुष्टीकरण का जो आरोप लगा रहे हैं, ये बाबा आज काहे पैदा हो गए चुनाव के टाइम में? ये कल जन्मे हैं, इसके पहले कहाँ थे? पहले मुकेश सहनी को ये लोग कहाँ से भगाए हैं, कहाँ अर्श पर थे, कहाँ फर्श पर ले आके पटक दिए। नीतीश कुमार तो इतना तक किया कि ये अभी सड़क पर घूम रहे थे और ले आकर के सदन में भेजा। सदन में जब गए तो इनको लगा कि हम मुख्यमंत्री हो जाएं। ये जनता पार्टी के लोग ठग हैं और जो गए हैं अभी ये लोग लोभी हैं। तो लोभी के गांव में ठग कभी भूखे नहीं मरा है। ये लोग फिर ठगाएंगे और फिर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली है। इस रैली में महागठबंधन के सातों दलों के समर्थक जुटेंगे और बताया जा रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होगा। लेकिन बीजेपी अभी से दावा कर रही है कि उसी दिन बिहार के 2 जगह पे जो है अमित शाह की रैली है और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि एक तो जो महागठबंधन की रैली है ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी अमित शाह की रैली की वजह से महागठबंधन की रैली फॉलोअप साबित होगी। इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव विनू यादव जी हैं। उनसे जानते हैं कि रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह ये लोग रैली को सफल बनाने में जुटे हैं। सर, आप बताएं किस तरह की तैयारी है और किस तरह रैली में को लेकर आप लोग करने जा रहे हैं 25 फरवरी को। देखिए, ये 7 दलों का गठबंधन है और तमाम दल के लोग, तमाम दल के शीर्ष लोग जो है उस रैली में शिरकत करेंगे। और कोसी का जो एरिया है वो समाजवादियों की धरती है, तो तमाम समाजवादी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और जितना भी उस कोसी के गरीब गुरबा अकलियत सारे लोग उस रैली का हिस्सा बनेंगे। और सारे लोग ये सुनना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो हमारे नेता बोलेंगे, उनके खिलाफ क्या बोला है, बोलेंगे तो हम अपनी पक्ष में हमारे नेता बोलेंगे जो हमने काम किया या जो बीजेपी देश में जो अपना चाल चरित्र जो दिखा रही है उसी का उजागर करेंगे वहाँ उस रैली में। और भीड़ ऐतिहासिक भीड़ होगा, ऐतिहासिक भीड़ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लोगों को बताया जाए कि देश का जो माहौल है अभी, ये लोग देश में क्या फैलाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी, सब लोग बताएंगे, संबोधित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई देश का हालात जो है उसमें किस परिस्थिति से देश गुजर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन मतलब वो लोग अभी चुनाव आया है तो कहाँ से तो एगो बाबा पैदा ले लिया है आज नहीं कौन बागेश्वर है कि दागेश्वर क्या तो नाम नंबर ध्यान में नहीं है हमको। बागेश्वर बाबा तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप तुष्टीकरण का जो आरोप लगा रहे हैं, ये बाबा आज काहे पैदा हो गए चुनाव के टाइम में? ये कल जन्मे हैं, इसके पहले कहाँ थे ये बाबा, कहाँ लुप्त थे ये? तो चुनाव के टाइम में पिटारा खोलते हैं बाबा का, लावा का, ढाबा का, इस तरह का पिटारा बीजेपी के लोग करते हैं, खोलते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को तुष्टीकरण की राजनीति करने की जरूरत नहीं। ये गरीब गरीब जो लोग हैं, गरीब को कहाँ तुष्टि करके कौन कर अमीर बना देंगे हम लोग? गरीब जो है हमारे यहाँ ज़्यादा लोग गरीब ही हमारे सुनने आते हैं।
जितना गरीब गुरबा दबा कुचला वही लोग हम लोग के साथ आते हैं। बीच बीच में ये लोग बाबा को बुला के उन गरीब लोगों को गुमराह करते हैं। तो तुष्टिकरण तो ये लोग करना चाहते हैं, हम लोग कहाँ। हम लोग तो जो जनता है जिनकी आवाज़ वो नहीं पहुंच पाती है दिल्ली तक, उन लोगों को संबोधित करेंगे हमारे नेता और बताएंगे कि देश का जो हालात जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं लोग, वो बताएंगे कि भाई इनसे सचेत हो जाइए। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं, कल ही केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने कहा कि ये जो जातीय जनगणना करा रहे हैं, और जातीय जनगणना की आड़ में रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी है उनको प्रश्रय देने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, और ये रैली भी उसी का एक हिस्सा है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अश्विनी चौबे जी 24 का चुनाव का टाइम है। अगर इस तरह की बात नहीं बोलेंगे तो शायद टिकटवा कट जाए उनका। इस तरह की भाषा बोल करके वो चाहेंगे कि हमारा टिकट कंफर्म रहे। गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूँ। गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे? गिरिराज सिंह, अच्छा एक चीज़ बताइए, गरीब का राज जब जब आता है तो ये लोग कहते हैं कि रोहिंग्या को ले आएंगे, उसको ले आएंगे। तो भारत सरकार आपके पास है, सारा सीमा जो है देश का आपके कंट्रोल में है। तो रोहिंग्या को तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ले आए हैं, लाए नहीं ना है भाई। सारा सीमा पर आपका केंद्रीय बल है, आप रोकने का काम कीजिए। और जातीय जनगणना से किनको लाभ होगा? जाति यहाँ पर गाय की गिनती हो गई, भैंस की गिनती हो गई, भेड़ की गिनती हो गई, बकरी की गिनती हो गई। इंसान की गिनती में इन लोगों को काहे नुकसान अजब तकलीफ हो रहा है? इंसान का अगर गिनती हो जाए, आज जो कहते हैं आरक्षण पर ले आते हैं, तो हमको कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी संख्या क्या है। तो संख्या गिनने में इनको परेशानी क्या है भाई? संख्या अगर गिन रहे हैं हम, तो इनको परेशानी क्यों है? इससे तो कोई परेशानी इन लोगों को होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गए, उसी तरह मुकेश सहनी जी जो हैं वो भी निकलने वाले हैं। तो इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन, जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन कमज़ोर पड़ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ बताइए, गए थे ना सहनी जी, कुछ दिन मंत्री भी रहे, क्या हश्र किया, क्या हश्र किया, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। उनसे ज़्यादा सहनी जी, आज उपेंद्र जी गए हैं। उपेंद्र जी ऐसा थोड़े है कि आज नए गए हैं, उनका तो बी टीम बन करके नीतीश कुमार को धोखा दे ही रहे थे शुरू से ही। अगर बी टीम नहीं रहते तो पार्टी बना करके तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हम अब यहाँ से बड़ा भाई से क्या लेके जाएंगे, इनके पास कोई पूंजी नहीं था। तो अब बिना आप जब भाई थे तो नहीं पता था कि इनके पास क्या पूंजी है, क्या संपत्ति है, नहीं है। और मुकेश सहनी जी का हश्र इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, तो अभी फिर जा कर के तलाशेंगे वहाँ। ये लोग ठग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठग हैं। और जो गए हैं अभी, ये लोग लोभी हैं। तो लोभी के गांव में ठग कभी भूखे नहीं मरा है। ये लोग फिर ठगाएंगे और फिर आएंगे और फिर आकर के कहेंगे कि गलती हो गई। नीतीश कुमार जब जब ये सदन से बाहर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, तब तब नीतीश कुमार उनको सदन में लाने का काम किए। और नीतीश कुमार तो इतना तक किया कि ये अभी सड़क पर घूम रहे थे और ले आकर के सदन में भेजा। सदन में जब गए तो इनको लगा कि हम मुख्यमंत्री हो जाएं। और ये लोभी लोग हैं, ठग के चक्कर में पड़ गए हैं। ठग ठकैती का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। इन लोगों को तो अभी कितना दिन पहले मुकेश सहनी को ये लोग कहाँ से भगाए हैं, कहाँ अर्श पर थे, कहाँ फर्श पर ले आके पटक दिया है। इन लोगों को क्या कहिएगा। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव विनू यादव, जिनका कहना था कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही इन्होंने
उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के बीजेपी में जाने पर बताया कि एक ठग और एक लोभी की जोड़ी बन रही है और फिर ये लोग वापस महागठबंधन में ही शरण लेने आएंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।